मुल्क में हम इतनी भी तब्दीली नहीं ला सकते। 11 मई को जो वोट हमारी जमात को पाकिस्तानी कौम ने दिया वो मुजरिमों को पकड़ने के लिए दिया, छोड़ने का मैंडेट हमें नहीं मिला। तो ये ड्रामेबाजी जो है मुशर्रफ साहब बंद करें, अब वो मर्द के बच्चे बने। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा दिन इस मुल्क में आता है कि जनरल मुशर्रफ अदालत का सामना किए बगैर चला जाता है, तो मैं फिर इस ढांचे का मैं तो कम से कम इस्तीफा देके और सियासत सारी उम्र के लिए तौबा करके घर बैठने को तरजीह दूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाज़ औक़ात कपड़े नामुनासिब होते हैं, बड़ी शिकायत आती, लेकिन मेरा कॉन्टेक्स्ट देखा करे, कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट देखा करे, सेटिंग कर लेना। हम तो मलंग से बंदे, ओरिजिनलिटी होती है हमारे में, दिखावा नहीं होता। जिस तरह कि शेखू का कल इंटरव्यू था, ओरिजिनलिटी थी। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर हैं चाय की चुस्की लेके। रिक्वेस्ट, दरखास्त, बिनती है हाथ जोड़ के। ये जो आपको बुरा भला कह रहे हैं, आज आपके जूतों में लेटे हुए हैं। एक तो शुक्रिया अदा करना मेजर जनरल, हाजिर सर्विस मेजर जनरल तबस्सुम शहबाज साहब का। वो ये है कि जिस तरह अभी सायरा बानो का बड़ा पॉपुलर चल रहा था कि मेरा बेटा वीडियो गेम देखता था तो बड़े को मैंने दे दी, तो छोटा जिद करता था उसको तार के बगैर दे दी, तो बड़ा खेलता था, छोटा देख देख के खुश होता था। यही है माल हमारी गवर्नमेंट का है। काकड़ है सामने, तो पीछे तो मैं या आप हैं जिनसे मैं मुखातब हूँ, या आपके चीफ साहब हैं, उनको अल्लाह ताला राय हिदायत दे। मेजर साहब जनरल साहब, आपकी मेहरबानी। आपने जो बच्चियाँ अभी बच्चियाँ जो 25,000 पूरे पाकिस्तान से भर्ती की है फौज का इमेज ठीक करने के लिए, उनका आपने बच्चियों का 10-10 हज़ार रुपया बढ़ा दिया, और जो लड़के थे उनका 5-5 हज़ार रुपया। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वापटा से न लेना, फ्यूल के चक्कर में कन्वेंस चार्जेस देते। बड़ी मेहरबानी। 25,000 में आजकल आता क्या है, ये आपका शुक्रिया अदा करना था। अच्छा जी, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, बड़ी दर्दनाक बात है कि चीदर टली ने भी मिन्नतें की कि जिनको एक दफ़ा माफ़ी दे दो, वो एक किस्म का आधा पौना करार ही कर गया। चलो ये इंटरनेशनल कानून होता है, कोई रिलीव लेना तो पहले करार करते हैं तो फिर उसके बाद मिला करता है। अच्छा जी, ये भी हर गया। फैसल वाडा ने कहा आपका ये वो ले पालक आजकल कह सकते हैं, बगल बच्चा जो कह रहा है कि सानिया कारसाज भी हो सकता है आज 21 तारीख को, अल्लाह रहम करे। सनम जवेद को फिर गिरफ्तार कर लिया, मरियम के बेइज्जती जो करती थी। चलो वो पॉलिटिकल तो चलते ही रहते हैं। जिस दिन मरियम के मुकाबले पे आ गई जनरल साहब, आप देखते ही रह जाएंगे। कितने के धांधला भी करोगे फिर भी ये मरियम उससे नहीं जीत सकेगी। आपने इनको गोद लिया नवाज शरीफ एंड कंपनी को, तो कम से कम उनको अकल भी सिखा दे। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ ये देनी थी आपको, शायद पहुंच गई हो। मोहतरम नदीम साहब के पास खबर पहुंच गई है। नदीम अंजम साहब जो सिपाही चीफ हैं, ये जो एक बच्ची छोड़ गई है नौकरी, क्यों छोड़ के गई कि उसको हवस का निशाना बनाने की कोशिश की गई, बागैरत और बाइज्जत तौर पर नौकरी छोड़ गई। इसके ऊपर नोटिस लें, रिपोर्ट आपके पास पहुंच चुकी है। तो बुरी बात है, ये इंतहाई मजबूर ये बच्चियाँ आए हैं। किसी ने ग्रेजुएशन की, किसी ने बीएससी की भी, या किसी ने और ज़्यादा भी पढ़ी, तो उनको प्लीज़ खुदारा, ये बहुत मिडिल क्लास के हैं। उनके बाप कोई क्लर्क है, कोई ऑफिसर है। हर जगह पैदा नहीं होती, सिर्फ 5-10% ही सिर्फ पैदा करते हैं हर महकमे में, बाकी बेचारे ये इसी तरह ही होते हैं। तो ये आप इनकी इंक्वायरी करें, वो क्या सरकमस्टांसेस थे, वो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से ये बच्ची नौकरी छोड़ के गई। फिर एक और रिपोर्ट आपके टेबल पे पड़ी हुई मोहतरम नदीम अंजम साहिब, कि 3 लड़कियों की इज्जत लूट भी गई। वो बेचारी चुप क्या करते, नौकरी मिली तो वहाँ पे जो भेड़िए, हम उसमें शामिल हैं, हम भेड़ियों ने उनको कहा चाहिए आ गई हैं, अब तो इनको फिर आओ ये करके करना। वो अपने घर देखती हैं कि घर में फाका कशी है, मजबूर हैं। भाई बेचारा सवेरे जाता आ जाता, मजदूरी टोकरी भी नहीं उठा सकता, और जो प्राइवेट अदारे वो नौकरियां छोड़ रहे, निकाल रहे, कहीं से शट डाउन हो रही, कहीं पे उनकी सैलरियाँ की कटौती हो रही है।
वो बच्चियां बेचारी अपने बाप का, अपने फैमिली का हिस्सा बनना चाह रही, उन 3 बच्चियों की इज्जत लूटी गई है। एक की ISPR में हैरानगी की बात है, वो मेजर जनरल क्या बशीरुद्दीन उसका नाम है, मुझे नाम ही भूल गया, वो जो उसको अभी आपने प्रमोट किया, उसके महकमे में ये हो गया। एक महकमा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में ये हो गया। ये रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि मेजर जनरल जो हैं शहबाज तबस्सुम साहब इसके ऊपर, क्योंकि वही इस वक्त वजीर आज़म है, उसके हाथ में तो तार के बगैर दिया हुआ ना, डुगडुगी आपने दी हुई है। ये जो है ना, जो काकड़ है ये। अच्छा जी, दूसरी एक तीसरी जो लड़की अब लेफ्टिनेंट जनरल का अफसर मुनीर है, उसके नादरा में जो भेजा आपने जिस बच्चियों को, वहाँ पे उसकी इज्जत लुट गई है। तो अब मैं खुद लोकेशन आपको नहीं बता रहा, फाइलें आपके पास पहुँच गई हैं। तो ये इस मुल्क के ऊपर आपकी नफरत जो है ना, चीफ साहब से, वो ऊपर वाले चीफ साहब से मुखाता हूँ, नफरत आपने दिल में, आप लोगों को पर्सनल, पाक फौज को हम सलाम करते हैं, हमें याद है, हम फाका कसी थी हमारे पास, मेरी माँ ने रेडियो दे दिया 65 की जंग में, वो एक रेडियो था वो भी दे दिया। तो हम रेडियो की खबरें किसी और, कल भी मिला था चौधरी नासिरुद्दीन ठग, उनके घर जाते थे खबरें सुनने के लिए, अपनी दुकान पे रख दिया करते थे। तो इतनी मोहब्बत थी। हम फिर आप ये कर रहे हैं, किस तरह आपने अभी देख रहे हैं कि पहला वाला चीफ किस तरह बाउंड होकर दुबई में जाता, तो वहाँ बेटे के दफ्तर में रह जाता, इधर आता पाकिस्तान में, अपने घर में बाहर ना निकल सकते, कभी कहाँ जाता तो कहीं ना कहीं काबू आ जाता है, इस डर से निकलते। तो वो नहीं अच्छा। आप हालांकि बेग भी आप ही की कैटेगरी का, वो धक्के का था, फिर था, उसको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। ऐसी नौबत ना लाएं। और चीफ साहब, आपको पता ही आपके साथ क्या मसला है। हर एक मुझे इस वजह से एहसास है कि मैं 3-4 मरतबा टॉयलेट जाता हूँ, कोई मेडिकेशन मेरी ऐसी जिसकी वजह से लूज मोशन आते हैं, तो हर जगह लोटा तहारक के लिए नहीं होता, तो फिर कागज़ से ही गिला कर करके हाँ पिछवाड़ा साफ करना पड़ता है। तो आपके तो बैग लगा हुआ है, कितने ये मैं महसूस कर सकता हूँ कि यार बैग लगा, हर वक्त बैग बीच में ही, उफ यार मेरे खुदाया। ऐसे अब आप, और आपके घर एक जो है SOS किंडर भी है, मतलब कि एक डिसेबल बच्ची भी है आपके घर में, फिर भी आपको खुदा को नहीं आ रही, बच्चियाँ आपने अंदर की हुई। और फीमेल के लिए मैं ह्यूमन राइट्स का एक्टिविस्ट भी हूँ, उधर भी वैसे टोका टाकी करता रहता हूँ। तो इसका कुछ सदेबाब करें, मैं इस थोड़ी कोई आपके साथ गुजारिश करता हूँ, आप बराए मेहरबानी शफकत करें। और ये जो बच्चियों को आपने अगर भर्ती कर ही लिया, इनकी इज्जतें आपने महफूज करनी, आप इनके बाप बने, उनके सर पे शफकत का रखा होगा जी ये हालात मैंने ही पैदा किए हुए हैं, ये रजीम चेंज में थे, चीफ साहब ये सारे मेजर जनरल जिन्होंने मुल्क संभाला हुआ, तो इस तरह करके आपकी मेहरबानी है कि इन बच्चियों के ऊपर सहारा बने। लेकिन अगर आप नहीं बनेंगे तो ये ज़रूरी नहीं कि दुनिया में आपको सज़ा ना मिले, और मिले, और ऊपर तो आपको सज़ा मिलेगी, दुनिया में भी मिलती है। अब आप करेंगे, आपको तो मैं तो मेडिकेशन, मुझे भी हो सकता है, मैंने भी अपने जब रहे थे इधर उधर कुछ चलता रहा वगैरह वगैरह। अच्छा जी, एतजाज़ आसन साहब बोल रहे हैं जी, ये मेरी ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई। ये हमारा पॉलिटिक्स का चैनल है, कितने बंद करवाओगे, मैं कौन सा वहाँ से कमाता था, फिर और बना लेंगे। मैं 5, 6, 7, 8 चैनल मेरे बने हुए। कल मैंने वो किसी वाया बठिंडा ISPR में भी कहीं पे कमेंट्स करवा दिए हैं, वो ISPR फैन, उसमें मैंने देखा कि हाजिर सर्वस 2-3 मेजर जनरल उसको कंट्रोला कर रहे हैं, तो उसमें भी मैंने मैं मतलब डरता नहीं है, मुशर्रफ की तरह मैं डरता नहीं हूँ किसी से, लेकिन फिर भी एक हो गया, हम मतलब थोड़े को ज़्यादा समझा जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। सनम जावेद के ऊपर आपने उसके खामद पे भी अरसा याद तंग किया हुआ, वो बच्चियाँ अपनी छुपाती फिर रही। हमारी एक बहन है बेचारी आलिया चौधरी साहिबा लंदन में, वो बड़ी फिक्र रहती है, अभी कल परसों भी उसका मैसेज आया था कि उसकी बेटी को इधर भेज दो, मेरी बहना बेटी को मैं क्या, उसको मैं
मेरे पास इतनी औकात नहीं कि उसको मैं लाहौर से शेखुपुरा भेज दूँ, तो मैं इंग्लैंड किस तरह भिजवा सकता हूँ। और इलीगल तरीके से वो बेचारी आएगी किस तरह। बहुत हालात हैं, बस दुआएं आप कर सकते हैं, किसी की भी दुआएं कबूल हो सकती, नीयतों के साथ करें। क्यों जी शाहजी पाकिस्तानी, नीयतें होंगी तो दुआएं भी कबूल होती, नीयतें नहीं हो तो फिर अल्लाह ताला के इम्तिहान भी होते। पाकिस्तान जिंदाबाद।